नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में सरगर्मी तो थोड़ी बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कई नेता जो हैं वह दल से या कई निर्दलीय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का घोषणा कर चुके हैं। लगातार क्षेत्र में उनका दौरा जो है वह प्रारंभ है, लेकिन इसी बीच आज हम लखीसराय में आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। और लखीसराय के रहने वाले नीतीश कुमार उर्फ गुरुजी भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्दलीय ऐलान कर दिए हैं। विशेष आप खुद सुने, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर क्या कुछ बताया। चर्चा में आप भी मुंगेर लोकसभा से सांसद है तो नामांकन कराएंगे, क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य बस एक ही है, नामांकन तो मैं कराने जा रहा हूँ 21 तारीख को। और उद्देश्य बस इतना है कि अपने पूरे संसदीय क्षेत्र को सजा के बसा के भारत के विकसित भारत के मोदी जी के सपने के साथ इसको भी कनेक्ट करना है। और जो पिछले कई वर्षों में हमारे संसदीय क्षेत्र में नहीं हो पाया है, वो सब काम हमें अगले 5 साल में करना है। चुनाव में इतना कम समय है, उसके बाद अचानक आपको मुंगेर को विकसित बनाने का इच्छा? नहीं, मेरी इच्छा आज से नहीं है ये, मैं पिछले 5 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। और विकास का एक छोटा सा मॉडल मैंने अशोकधाम में, आप जाएंगे तो आप देखेंगे मंदिर के जस्ट पीछे, जहाँ एक बहुत बड़े स्टेशन का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया जा रहा है। मेरे विकास को एक नया आयाम उन्होंने दिया। एकदम मेरी सोसाइटी के जस्ट सामने बाबा नगरी को उन्होंने, बाबा नो डाउट, अब हम सब महादेव भक्त हैं, हम इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पहले तो एक ही ख्वाहिश थी कि महादेव की नगरी को सजाना है, और पिछले 5 साल से मैं उसके लिए कार्यरत हूँ और मैंने बहुत हद तक उसको सजाया भी। और भी जो बची खुची चीज़ें हैं उस ख्वाहिश को भी मैं वहाँ पे उस तरीके से उसको मैं सजाना चाहता हूँ। 5 साल से लखीसराय विधानसभा के लिए मुझे वो काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं यही सेम काम, मैं यहाँ पे अगर 2000 घर बना के 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, तो मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में 20,000 लोगों को अपना छत दे के, और जो कि 20,000 लोग ललायित हैं, मैं आपको बताऊँ ये बात, अपने छत के लिए ललायित हैं, तो मैं 2 लाख रोजगार भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं 20,000 बिजनेसेस के नए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपको अपना छत दे के एक ऐसी सोसाइटी दे सकता हूँ जिसमें आपके बच्चों का कंस्ट्रक्टिव वे में माइंडसेट होवे। तो मेरे एक इसी विजन से मैं पूरा बदलाव लाने का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा 70% तो इसी से कवर हो जा रहा है। रोजगार आसमान से तो टपकेगा नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब हम कितने ही लोगों को दे पाएंगे? रोजगार हमें तो पैदा ही करना होगा। फैक्ट्रियां, हम आप गुजरात में जाएं, किसी को बोलें बिहार में फैक्ट्री लगाओगे 2 करोड़ लगा के, बोलेगा नहीं हम बिहार नहीं जाएंगे। हमने 100 लोगों को बोला आओ आओ आओ, कोई नहीं आया। तो करना तो अब उस चीज को उत्पन्न हमें खुद ही होगा। मतलब कहीं 6 विधानसभा है और सभी विधानसभा में, क्योंकि जैसा जानकारी मिला आप बिल्डर हैं और अशोक धाम के पास कई बिल्डिंग इस तरह का आपने कंस्ट्रक्शन करवाया सर, तो क्या सभी विधानसभा में आपका उद्देश्य है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना? नहीं, सभी विधानसभा में मेरा उद्देश्य है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराना, परमानेंट तौर पे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, फैक्ट्रियों को लेके आना। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 20,000 अगर आप छत बनाएंगे तो आपको पेंट पुट्टी की, बहुत सारी पेंट पुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पेंट पुट्टी कहीं बाहर से क्यों खरीदेंगे? आप अपने ही किसी एक गांव को खुद ही सेलेक्ट करके मुझे बताएं और मैं वहाँ पे ले जाके वो फैक्ट्री सेट कर दूंगा और आपके बने हुए माल को मैं खुद ही ले लूँगा। और उस फैक्ट्री में मुझे निश्चित रूप से पता है कि आपके अगर आजू बाजू के 10 गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये आपको ही सोचना है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। आपके शहर के 20,000 लोगों को अपना छत मिलेगा, और जब उस तरह की वो कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी में होंगे, उनके बाल बच्चों को का माइंडसेट वैसा डेवलप होगा, ह्यूमन इंडेक्स को टच करेंगे।
तो बिल्डिंग बनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको बताऊं, बिल्डिंग तो मैं बॉम्बे में भी बना रहा था, बना सकता था, 200-500 करोड़ एक बिल्डिंग बना के कमा सकता हूं। और कई सारे गुजराती मेरे दोस्त भी हैं जो बना रहे हैं, बनाते हैं। वो बोलते हैं मुझे, क्या यार नीतीश भाई पागल हो गया क्या, कहाँ बिहार चला गया तू यार, टापू है वो। मैं बोलता हूँ ये मेरा गांव है यार, ये मेरा शहर है, यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं। अगर सिर्फ अपने लिए ही कमाना होता पैसा तो मैं तो बॉम्बे में ही बना सकता था बिल्डिंग, बॉम्बे में भी कमा सकता था। आप खुद सोचिए मैं यहाँ क्यों आया हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो क्या लगता है आपका जनता से क्या अपील होगा? जनता से मेरा ये एक मात्र अपील है कि मैंने 2000 किलोमीटर का सफर तय किया है ट्रेन में, यहां से 2000 किलोमीटर का सफर मैं खुद तय किया हूं। मुझे उस तकलीफ का भरपूर एहसास है कि यहां से बॉम्बे तलक में कितनी चीजों को आपको झेलना पड़ता है। जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो मध्य प्रदेश वाले आपको उतार देंगे सीट पे से, जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे उत्तर प्रदेश वाले आपको तंग करेंगे। 3 राज्य को क्रॉस करके जब आप महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो वहां आपका कोई जाति कोई धर्म नहीं है। यहां आप बात करते हैं जाति की, वहां सिर्फ आपकी एक जात होगी, वो होगी बिहारी की। और ऐसी बात नहीं है कि लोग ललायत नहीं है यहाँ पे। मैं 5-6 साल से लोगों के बीच में रह रहा हूं तो मुझे भी तो इतना समझ में आ ही रहा है कि हर इंसान विकास चाहता है, और विकास आएगा होगा कैसे ये सोचना हमको है। मैं कोई नेता तो हूं नहीं भाई जो मैं वादा कर दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, मैं ढिमका कर दूंगा। अरे कैसे कर देंगे हम? उसको करने के लिए हमको काम तो करना होगा ना। और आप सोच के देखिए, एक छत बनाऊंगा तो मैं 10 लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। बिल्डिंग बनाना मेरा मकसद नहीं है, अंगराज कर्ण के नगरी को सजाना मेरा मकसद है, बसाना मेरा मकसद है। और उसी पूरे प्रदेश को सजा के बसा के लाखों लोगों के लिए जो ट्रेन में गेहूं की बोरियों की तरह भर भर के यहां से भेजे जाते हैं, उनको यहीं पे रोजगार मुहैया कराने की जिद है मेरी। और जिस दिन मैं आपको बता दूं यहां से जाने वाली ट्रेन मुंबई को खाली जाए, अभी आप जानते हैं, आप जाएंगे मुंबई की ट्रेन के लिए, आप पता कीजिए, आप कितना भी टिकट, आप मैं बोलता हूं आपके अच्छे अप्रोच होंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो साल में टिकट नहीं मिलेगा। मेरा एक मकसद है कि एक दिन जब वो ट्रेन यहां से जाए तो वो खाली जाए, उसमें जाने वाला आदमी ना हो एक भी। ये मेरा मकसद है। क्या इच्छा है कि मुंगेर को ही मुंबई बना देना है लोग यहाँ? हाँ, अब आपने मेरी बात को सच पकड़ा, सही पकड़ा। क्यों नहीं बना सकते मुंबई यार? हम ही हैं वो जो जाके मुंबई को मुंबई बनाते हैं, हम ही हैं वो जो जाके बेंगलोर को बेंगलोर बनाते हैं। हम खुद को क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या नहीं है हमारे पास? जातिवाद है, राजनीतिक दल है जिस पर वोट होता है, आप कैसे सामना करेंगे इन सब का? मेरे पास भैया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मेरे पास, मैं एक ही जाति को पिछले 20 साल से मेरे दिमाग में सेट है, क्रिस्टल क्लियर है कि मेरी जात बिहार की है, मेरा जात बिहारी है, मेरा धर्म मानवता का है, ह्यूमैनिटी का है। ये सेट है मेरे दिमाग में और इसको अब बदला नहीं जा सकता है। 34 साल तक आप जैसे जीते हो, बदलाव उसके पहले ही होता है ज़िंदगी में, उसके बाद नहीं होता है। और दूसरा आपने क्या बोला, सॉरी? पार्टियां हैं। मैं आपको राजनीतिक दल हैं। मैं आपको बताता हूं, आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, 100 लोगों में की पॉपुलेशन में से 38 लोग ही किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। 62 लोग ऐसे हैं जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। वो क्यों हिस्सा नहीं है किसी राजनीतिक दल का? क्योंकि उनको विचारधारा उनसे मिलती नहीं है। हम एक विचारधारा लेके आए हैं। अगर उस 62 लोगों में से हमारे को 40 लोगों ने हमारी विचारधारा को सेलेक्ट कर लिया और हमें अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया, मैं आपको वादा करता हूं 5 साल में 500 गांव बनाने का, मॉडल गांव बनाने का जिम्मेदारी लेता हूं मैं। और आप आना और बाढ़ से आप मुझे गांव बताना, मैं आऊँगा उस गाँव में जीतने के बाद, और हम बैठेंगे वहाँ गमछी बिछा के ज़मीन पर, हम होमवर्क करके आएंगे। आपके गांव की मूलभूत समस्याओं का होमवर्क करके आएंगे और आपसे पूछेंगे इसमें क्या सुधार करके और हम किस तरीके से इसको आपके गांव को मॉडल बना सकते हैं। क्या आपके गांव में एक हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? क्या आपके गांव में एक अच्छा खेल का मैदान नहीं होना चाहिए? क्या एक पुस्तकालय नहीं होनी चाहिए? मॉडल गांव का क्या मतलब है? आप में से कितनों को पता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक सोलर प्लांट लॉन्च किया है? आप अपने घर पे अगर लगाते हो उस सोलर प्लांट को,
78,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलती है। अगर आप एक्स्ट्रा उससे क्रिएट करते हो इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी वो खरीद लेते हैं। ये बताना है लोगों को। विकास कहने से नहीं होगा, विकास करने से होगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं 34वें साल में हूँ, मेरे पास भरपूर वक्त है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता है और ना ही कोई राजनीतिक दल उसको खरीद सकती है। और उस विकास को अगर हम लोग सब लोग एक उम्र के लोग हैं, अगर हम सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास, एक सही सोच के साथ एक सही दिशा में किया, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी यार। अगले 5 सालों में हम भारत के पटल पे होंगे, भारत के नक्शे में होंगे हम। क्या लगता है नीतीश जी, 6 विधानसभा है, अपना इन बातों को लोगों तक कैसे पहुंचा? सोशल मीडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे भारत का थोड़े ना भ्रमण किया था भाई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री को अगर आप 2014 में ये बात पूछ रहे होते कि इतना बड़ा भारत है, 140 करोड़ लोग हैं, मोदी जी आप कैसे पहुंच पाएंगे सब तक? तो ये तो आप सब पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी है। आप मेरी सोच को लेके जाइए और अगर वो गलत लगता है लोगों को, लोग मुझे ना एडप्ट करें। मैं तो कल भी जी रहा था, खा रहा था, मैं इधर था, इधर हूं, इधर ही रहूंगा, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूं। ना आपको दिल्ली ढूंढने जाने की जरूरत है मुझे, ना बनारस, ना कलकत्ता, ना बॉम्बे। बॉम्बे से तो मैं रिटर्न आ गया, मैं अब इधर ही हूं आपके बीच में। आप अपनी आवाज बनाइए। नामांकन के संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहिए? नामांकन के संदर्भ में भैया, ना मैं कोई काफिला निकाल रहा हूं, ना कोई बहुत बड़ा मेरे पास में बाबूजी का दिया हुआ ऐसा गठला है, और ना ही मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर हूं, तो ऐसा कोई काफिला नहीं निकाल रहा हूं। हाँ, मैं अपना कारवां बना रहा हूं और उसमें मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा, एक एक कदम मेरे साथ मिलाएं, मेरा कारवां बन जाएगा और हम मुंगेर पहुंच के अपना नामांकन करेंगे। हमारे मम्मी, हमारे बाबूजी, हमारे मामा जी, हमारे नाना जी मुंगेर से, हमारे जितने भी यहाँ से, हमारे बढ़िया प्रखंड से, ससुराल से, सासू माँ, ससुर जी, और हमारे जितने भी लखीसराय ज़िले में मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको आह्वान करता हूँ मैं, आप आइए। और अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसमें मेरा साथ दीजिए। ये मैं मेरे लिए नहीं करना चाहता हूँ, मेरे लिए तो मैं हो गया। मेरे को मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेशन दे दिया, 40 दुकानें उसके आगे, मेरे अपने खुद के नाम पे। अगर मैं उसमें भूंजा भी बेचूंगा तो 25,000 रुपये के हिसाब से मुझे मिलेगा। 40 दुकान का 10 लाख रुपए का तो रिटायरमेंट एक IAS और IPS को भी नहीं मिल सकता है भाई, एक मंत्री को भी नहीं मिल सकता है। मेरा तो रिटायरमेंट मुझे महादेव ने मेरी नियत का दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर, क्या लगता है, एक तरफ मोदी लहर, विकास पुरुष नीतीश कुमार, ललन सिंह, अशोक महतो, इन सबसे कैसे सामने? एक बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार तो मेरा भी नाम है जी। और आप देखें, आज से 35 साल पहले नीतीश कुमार जी ने भी एक इसी तरह का आंदोलन लाया था। उस वक्त भी हमारे जैसे, आपके जैसे लोग यही पूछते थे उनको कि इंदिरा लहर है, इंदिरा गांधी जी का लहर है, इमरजेंसी का वो वक्त है, कैसे बदलाव हो पाएगा? अकेला जयप्रकाश नारायण हमारे, अकेले उन्होंने यहाँ से वो आह्वान किया। और आप देखिए आज नीतीश कुमार जी का नाम आप कह रहे हैं कि वो हैं। अरे वो हैं तो कहाँ मैं इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी नहीं है? मैं कहाँ इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि वो, मैं भी तो उनका ही काम कर रहा हूँ। मैं भी उनसे आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अपने विकसित भारत के 2047 के सपने में हमें भी शामिल करें। हमारी कोई गलती नहीं है, हम भी शामिल होना चाहते हैं, हमारे लोग भी शामिल होना चाहते हैं। हमें भी विकसित होने का है, हम ललायित हैं उसके लिए। हम कहाँ किसी के हम, और आप नाम क्यों लेते हैं? लल्लन बाबू तो हमारे चचा हैं, हम भी सवर्ण कास्ट के भूमिहार हैं। यहाँ आने के बाद हमको पता चला, बाबूजी ने बताया, और वो भी सवर्ण कास्ट के भूमिहार हैं। तो वो तो हमारे बाबूजी ने बताया कि हम तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि एक ही पंगत पे बैठ के खाओगे बेटा तुम लोग भोज में। तो हमारा किसी से कोई पर्सनल तो कुछ है नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन ऊर्जावान दिनों को मैं समर्पित करूं मेरे अपने शहर के लोगों के लिए, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, और उनको भी उस विकास की ओर अग्रसर लेके चलूं। आप खुद ही सोचिए ना, कैसे आएंगी नौकरियां, कैसी आएगी फैक्ट्रियां?
हमें खुद को उठाना पड़ेगा यार, खुद को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात लगती है ऐसी और बाकी और चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें और मेरा भी ध्यान ना खींचें। मैंने हमेशा जब भी मैं बच्चों को पढ़ाने जाता था, मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच्चाई बताता हूँ, तो अक्सर ही मैंने सबसे कमज़ोर बच्चों को चुना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपका शुभ नाम क्या बोले आपने? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई बताता हूँ। मैं जब बॉम्बे में अपने मम्मी के नाम से क्लासेस चालू किया, किरण क्लासेस, आज भी मेरी ये कंपनी भी माँ के नाम से है, मेरी सोसाइटी भी माँ के नाम से है, सब मेरी माँ के नाम, माँ का नाम लेके मैं हर काम करता हूँ दुनिया में। तो बॉम्बे में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा यार 90% वाले बच्चे को तो कोई भी क्लासेस पढ़ा रहा है और मुझे भी वो क्लासेस अच्छा खासा रेवेन्यूज़ दे रहे थे मेरी जेब में। 1 घंटे का 1500-2000 देते थे मुझे 1 घंटे का। मैंने यूनिवर्सल ट्यूटोरियल में पढ़ाया, मैंने विद्या अलंकार में पढ़ाया, मैंने मेरिट ट्यूटोरियल में पढ़ाया। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितने क्लासेस में जाके पढ़ाया। प्लैटिनम बैच मिलता था मुझे। पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ऐसा लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो लास्ट बेंचर्स जो क्लासेस में होते थे उनको मैं उन तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाता था और उनका पैसा फोकट मेरी जेब में ऐसा लगा मुझे आ रहा है। मैंने क्लासेस से अपने आप को अलग किया और मैंने लिस्ट मांगा प्रिंसिपल से कि आपके स्कूल के जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं मुझे उसका नाम बताइए। और आप यकीन मानिए 90% वालों को तो कोई भी पढ़ा सकता है भाई, लेकिन उस कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का जो मज़ा है और वापस उनको ले जाके 90% तक पहुंचाने का जो मज़ा है, और एक बार आपने वो आदत उनको लगा दी 90% की, मेरा शब्द लीजिए आप, वो वापस कभी फॉल डाउन नहीं होंगे। और उसका मज़ा एक अलग ही है। मुझे मालूम है आप जो कह रहे हैं, मैं जानता हूँ मुझे वापस से बहुत कमज़ोर विद्यार्थी मिला है, लेकिन 90% इसको मैं दिला के रहूँगा। ये मेरा अपना जिद है और वो आएगा एक दिन। हम भी ऐसे जब निकलेंगे सड़क पे तो स्ट्रीट लाइट लगी होगी, हमारे आपके बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। लगातार कहते हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जिस कारण से हम मुंगेर लोकसभा में उतरे हैं और क्षेत्र का विकास करना हमारा प्राथमिकता होगा। बिल्कुल उनकी लेकिन किस बेसिस पे वो ये बात कहते हैं? वो क्या उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि विकास का मतलब क्या होता है? विकसबा किसी का नाम ले लेने से थोड़े हो जाएगा। आपके गांव में 10 आदमी का नाम विकसबा होगा, आप विकसबा 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 करवा लीजिएगा। आप विकास का कोई है आपके पास विजन? मैंने आपको बताया विजन, मैं कैसे 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकता हूं। आप कभी पूछिए उनसे कैसे विकास करेंगे वो? अरे विकास करेंगे, विकास करेंगे, पिछले 50 वर्षों से सुनते आ रहे हैं हमारा विकास होगा, हमारा विकास होगा। यही सोच के ना जाने हमारे दादाजी भी चले गए सिमरिया, बाबूजी के भी जाने का टाइम आ गया। अब हम भी यही सुनते सुनते आप कहते हैं सिमरिया पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल इस बार नहीं होने जा रहा है। आप सबको खुद को डिसाइड करना है। विकास मेरे कह देने से हो जाएगा क्या? नौकरियां क्या ऊपर से टपकेगी क्या? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा हमें। एंड व्हेन आई से दिस एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स ओनली एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट ओनली कैन बी क्रिएटेड बाय ओनली सिंगल वे, एंड दैट इज रियल एस्टेट। आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम के जाके देखिए, क्यों गुजरात इतना डेवलप हो गया, क्यों बॉम्बे इतना डेवलप, क्यों बॉम्बे आप जाते हैं तो सबको रोजगार मिल जाता है? ऐसा क्या है? धान गेहूं की खेती होती है क्या बॉम्बे में? बॉम्बे में फ्लैट की खेती होती है, रियल एस्टेट की खेती होती है। नामांकन की तिथि 21 तारीख को मेरे भाई नामांकन की तिथि है। आप सबों का स्वागत है, आप सब आए। मैं कोई ऐसा काफिला नहीं बना रहा हूं, अपना कारवां जरूर बनाना चाहता हूं मैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर को आप बता। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मेरा पैतृक निवास बालगुदर लखीसराय है, मेरा नानी गांव मुंगेर नवागढ़ी चड़ौन है, मेरा ससुराल बढ़िया प्रखंड लक्ष्मीपुर है। मैं इससे ज़्यादा क्या परिचय दूं? कहीं भी जाके आप मेरे किसी भी मामू से, नाना से, मेरे गांव के किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी मेरे ससुराल में आप आप पूछिए ना मैंने कितना, मैं नहीं अपनी तारीफ करूंगा, आप खुद ही जाके पूछ लीजिए। मैंने मेरा परिचय आपको दे दिया। अगर मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से करने लग जाऊं तो ये तो जाती होगी भाई। मैं विकास नहीं करूंगा, मैं आपका मसीहा नहीं बनना चाहता हूं।
मैं झूठ बोल आप सांसद उम्मीदवारी में हैं, क्या आपको लग रहा है कि लोग जातिवाद, गरीब का मसीहा बताते हैं, इन सब से ऊपर उठकर आपका जो थॉट है, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि किस तरह से मुंगेर को डेवलप करना है, तो किस तरह से लोग समझा पाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ एक बात, बहुत बेहतर तरीके में इस बात को आप समझ लीजिए। आज से 5 साल पहले जब रिलायंस की जियो नहीं आई थी, 10 साल पहले, तब लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस नहीं थी। आज मुझे ऐसा लगता है, मुझे भरोसा है कि मेरे क्षेत्र के लोग इतने अवेयर हैं कि चीज़ों को वो समझते हैं। कोई जातिवाद कुछ भी आपका भला नहीं कर सकता है। मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं हेन, मैं तेन, अरे खून के रंग अलग अलग है क्या हमारे आपके? या एक ही लाल जैसा खून आपके नसों में भी है, मेरी नसों में भी है? कब तोड़ोगे इन बेड़ियों को आप लोग? आप एक बार तोड़ के तो देखो। आपके घरों में खुशियां नहीं आई, रोशनी आपके शहर में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, मैं इधर ही आपके बीच में ही रहूंगा। फूलों की माला नहीं, जूतों की माला लेके आना मेरे लिए। क्या लगता है सर, आज से पहले जब आपने यह घोषणा किया कि नामांकन करने जा रहे हैं, समाज के लिए आपने कुछ कार्य किया है सर जनहित में? मैं यार पिछले 5 साल से जनहित का ही काम कर रहा हूं, आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं वही कि वो जनहित का काम होता कैसे है। कहीं सर आप बिल्डर हैं, हाँ, तो अपना स्वार्थ के लिए या लाभ के लिए, ये भाई मुझे स्वार्थ, जनता के बीच में यह बात लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो मैं यही तो आपको बोल रहा हूं कि यार जहां पे बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है बॉम्बे में, जहां ऑलरेडी इतना बड़ा सेटअप है सबका मेरा, क्या मैं वहां बिल्डिंग नहीं बना सकता था? ये आपको सोचना है। क्या मैं पागल हूं जो यहां आके बिल्डिंग बनाने के लिए, सजाने के लिए, बसाने के लिए इसको लड़ रहा हूं? मेरा स्वार्थ होता, अगर सिर्फ मेरा ही स्वार्थ होता तो मैं आया ही क्यों होता बॉम्बे से यार? मेरा घर, मेरा मकान, सब कुछ सेटल्ड है बॉम्बे में। मेरी बिल्डिंग के नीचे वहां मुझे पूरी दुनिया मिलती है। यहां तो पिज्जा भी नहीं मिलता है भाई। वहां तो मैं एक कॉल करूं तो मेरे को डोमिनोज 30 मिनट में आता है। क्या लगता है, आप मुंगेर से हैं जहां रोटी जुटाने में भी लोग मुश्किल में हैं, किस तरह से उनको आप कन्विंस करते हैं? एकमात्र रास्ता है आपके पास में, और वो है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आप मेरी बात को लिख के लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। आपको लगेगा ऐसा कि मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये कड़वा सत्य मैंने उन ट्रेन के सफर में अपने आप में समेटा है। एकमात्र आपके पास में रास्ता है। कोई भी मैं बोल दूं कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं 20,000 आपको सरकारी नौकरी दे दूंगा। अरे कहां से सरकारी नौकरी दे दूंगा? मेरा बजट 2,61,000 करोड़ रुपए है टोटल पूरे बिहार का। हाँ, मैं आपको यह जरूर कहता हूं, रियल एस्टेट ही एक ऐसा सच है जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, हजारों की संख्या में नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जा सकते हैं, हजारों की संख्या में फैक्ट्रीज लगाया जा सकता है जिसमें आपके गांव के, आपके घर के, आपके समाज के लोग जाके काम कर सकते हैं। और इस बात को आप खुद सोचिए ना यार, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आपको छत मिलेगा, आपको अपना छत मिलेगा, आपके बच्चे कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलप होंगे। एक रियल एस्टेट, अभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, जब कॉलोनाइज्ड हम कर देंगे उसके बाद हम लेके आएंगे हॉस्पिटैलिटी को, उसके बाद लेके आएंगे एजुकेशंस को। अभी पहले मैं आपको ह्यूमन को डेवलप तो कर लूं, और उसी डेवलपमेंट से आपका खुद का ऐसे ही डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा स्वार्थ बस इतना सा ही है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी अंतिम यात्रा बालगुदर से सिमरिया तलक की होगी, उसमें बिना बुलाए आप लोग आ जाइएगा। मेरा अपना पर्सनल स्वार्थ आप सबसे इतना सा है।